हेलो फ्रेंड्स, एस के स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 में विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरणें सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा देखेंगे कि प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा अपन डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह एक सतह है, इस सतह पर ये किरण आ रही है, तो इन जो किरणें आ रही हैं, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। और इस सतह का जो बिंदु है जहां पर आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और जो आपतित किरण है इस सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है, वापस उसी माध्यम में लौट रही हैं। इस माध्यम से लौट रही हैं, पुनः उसी माध्यम में लौट रही हैं, तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक लंब होता है। क्या होता है? एक लंब होता है। इस लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। दोनों किरणों के मध्य एक लंब होता है, उसे अभिलंब कहते हैं। इनमें आपतित किरण की तरफ और परावर्तित किरण के मध्य जो लंब होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम अपन आपतित किरण के बारे में जानते हैं। आपतित किरण। आपतित किरण वे किरण होती हैं जो सतह से टकराती हैं या सतह पर पड़ती हैं। तो इसकी परिभाषा हुई सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। ये जो सतह पर किरण पड़ रही है इसको आपतित किरण बोलेंगे। इसके आगे देखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण सतह से जहां पर टकराती हैं या जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पर
टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर? इसके आगे देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, मैंने बताया था कि आपतित किरण सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद में पुनः टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आगे देखते हैं अभिलंब के बारे में। अभिलंब क्या होता है कि ये समतल सतह है, इस सतह पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। इसी के अनुसार यहाँ भी पता लगता है कि समतल है और इस बिंदु से एक लंब खींचा गया है, इस लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसके बाद में समझते हैं अपन आपतन कोण। आपतन कोण के बारे में देखते हैं कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण हुई, ये हुआ आपतन बिंदु और ये अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसका सेम उल्टा हो जाएगा कि ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु से पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे परावर्तित कोण बोलेंगे। यानी परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है,
ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब के ऊपर जो अभिलंब है इसके बीच में खींचे गए अभिलंब के ऊपर जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से अभिलंब के समकक्ष खींचे गए कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके कुछ नियम हैं वो जान लेते हैं। जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। नियम नंबर 2 देखते हैं कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण 45 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा इसमें और देखेंगे। धन्यवाद।